नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, देश दुनिया के ताजा समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बीजेपी की सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है तो आप अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर के बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मिला था आदेश। शिवराज का ऑडियो हुआ जबरदस्त तरीके से वायरल, कांग्रेस हुई हमलावर। आप लोगों को बताते चले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें वो इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्लिप में यहां पर शिवराज सिंह चौहान को यह कहते हुए सुना गया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप ही बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अब ये ऑडियो मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, लेकिन हम लोग इस ऑडियो की अभी तक पुष्टि नहीं करते हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें। ऑडियो क्लिप में जिस तुलसी सिलावट का नाम लिया गया है वो सिंधिया के वफादार और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं जो उनके साथ भाजपा में शामिल हुए थे। तो वहीं इस कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अब तो पुष्टि हो गई है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। जानबूझकर कांग्रेस सरकार को गिराया गया। कमलनाथ सरकार गिराने में सिंधिया की इसलिए मदद ली गई क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं गिर सकती थी किसी भी कीमत पर। कांग्रेस में कोई भी असंतोष नहीं था, सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो हुआ है वायरल, और इसमें बड़ी साजिश का हुआ है मध्य प्रदेश में खुलासा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हो चुकी है हमलावर पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राहुल गांधी एक बार फिर से हुए हमलावर। कहा चीनी हमारी सीमा में दाखिल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश ही हैं। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गतिरोध को लेकर के दावा किया है कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश ही हैं और कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला किया है। राहुल गांधी भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले। राजस्थान में विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले विधायकों को लेकर के राजस्थान की सियासत भी गर्म होती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह ने भाजपा पर गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पहली बार कोरोना के एक्टिव केस हुए कम, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि पहली बार कोरोना वायरस के एक्टिव केस ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश के अलग अलग राज्यों में अभी तक 1,35,206 मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से, और फिलहाल एक्टिव केस की बात करें तो ये 1,33,632 हैं। यानी कि यहाँ पर ये राहत भरी खबर सामने निकल के आई है, लेकिन दिन पर दिन रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये काफी चिंता की बात है यहाँ पर। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसे सिंधिया समर्थक। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनने का सपना करीब 2.5 महीने बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा ने जबकि उन्हें हफ्ते भर में ही मंत्री पद से नवाजने का वादा किया था। पहले प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना संकट और अब राज्यसभा चुनाव ने सिंधिया समर्थकों की इस बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है। सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो
कांग्रेस से बागी होकर महाराज के साथ भाजपा में जाने का उन्हें अब तक इनाम नहीं मिला है। दूसरी तरफ उपचुनाव में फिर से जनता का सामना करने की उनकी हिम्मत भी टूटती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कई सिंधिया समर्थक खुद ही अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है, यानी कि वो पहले से ही हार मान चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, सिंधिया समर्थकों के सामने चुनौती केवल कांग्रेस से नहीं है, बल्कि 1.5 साल पहले जिन भाजपा विधायकों को हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे, वो भी इन्हें टिकट दिए जाने को आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। हारे हुए ऐसे भाजपा उम्मीदवारों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, भाजपा की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि यहां पर एक सर्वे निकल के सामने आया था, जिसमें बीजेपी की जबरदस्त तरीके से हार दिखाई गई थी। और एक नहीं, अभी तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं उसमें बीजेपी की हार होती हुई दिखाई जा रही है, क्योंकि जनता यहां पर साफ कह रही है कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार गिराई है, और कांग्रेस का भी यही कहना है कि जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस बीच दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर, परीक्षाएं रद्द करने की मांग। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर के जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि जुलाई में प्रस्तावित सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। ये यहाँ पर याचिका में मांग की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। इस बीच दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर दिग्विजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। आप लोगों को बताते चले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव लगातार घटते जा रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि कहां हैं वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतागण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमतों के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर आंदोलन किया करते थे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने चीन सीमा विवाद का मसला उठाया और संसद सत्र बुलाने की मांग की है यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। आप लोगों को बताते चले, देश की राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना मरीजों पर अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार मुंबई और अन्य देशों के द्वारा उठाए गए कदमों से सीख रही है। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से दोहराया है कि 31 जुलाई में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि इस आशंका को देखते हुए अस्पतालों में पहले से ही बेड तैयार किए जा रहे हैं। सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा है कि वे लोग झूठे वादे नहीं करते हैं, लेकिन मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने का सवाल ही नहीं उठता है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि स्कूलों को खोलकर फिर से उसे बंद नहीं कर सकते हैं, इस तरह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते राजस्थान के बॉर्डर एक बार फिर से किए गए सील। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई है समीक्षा बैठक। अनलॉक के बाद राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राजस्थान के बॉर्डर फिर से सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद बॉर्डर सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस बीच एक और जानकारी लेते चलें। जब बंगाल कोरोना और तूफान से लड़ रहा है, तब अमित शाह वोट के भूखे हैं। ये यहाँ पर टीएमसी ने जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए डिजिटल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया।
अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करेगी। अमित शाह के भाषण पर टीएमसी ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता और बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि अमित शाह की प्राथमिकताएं तब स्पष्ट है जब राज्य महामारी और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बंगाल इस आदमी का चेहरा याद रखे जो सिर्फ तुम्हारे वोटों का भूखा है और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर टीएमसी ने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ देश भर में लगातार कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन कई हजार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में व्यस्त हैं, चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। राज्यसभा चुनाव, सतर्क हुई कांग्रेस, सीएम अशोक गहलोत ने संभाली कमान। आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों के बाद बदले हालात में कांग्रेस अब राजस्थान में तोड़फोड़ की आशंकाओं को देखते हुए सतर्क हो गई है। कई निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों से बीजेपी के रणनीतिकारों के संपर्क की खुफिया रिपोर्ट के बाद सीएम अशोक गहलोत ने अब खुद ही कमान संभाल ली है। सीएम अशोक गहलोत हर स्थिति पर खुद ही नजर रख रहे हैं और सभी गैर बीजेपी विधायकों के संपर्क में है। राजस्थान में कांग्रेस के रणनीतिकार राज्यसभा चुनाव में 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।